तो इंटरनली क्या होता है हमारे अंदर जब हम ध्यान के लेवल्स में बढ़ना चालू करते हैं? जैसे अभी हमने बिगिनर लेवल की बात की। मेडिटेशन सिर्फ आपके फिजिकल लेवल तक या मानसिक लेवल तक नहीं है, आपके हर रूप में आपको बेहतर बनाने की कला है। बिकॉज मेडिटेशन ओनली मीन्स कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपना कनेक्शन उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस परमात्मा से जोड़ रहे हैं। तो ध्यान का अर्थ है बस अपने अंदर की यात्रा करना। ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही पावरफुल टाइम माना गया है। ऐसा भी बोलते हैं कि इस समय में जो आपको सपने आते हैं उनका भी कोई डीपर मीनिंग है। तो इसी टाइम पीरियड को इतना सिग्निफिकेंट क्यों बताया गया है? ये जो समय होता है जब सारी प्रकृति जागने लगी, उससे पहले का समय जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ये वो समय है जब आप पर ब्रह्म से एक हो सकते हैं। मान लीजिए हमने ध्यान को अपना लिया, लेकिन इसमें नियमितता कैसे बढ़ते हैं? बस इसके लिए सबसे पहले एक बात समझिए कि आप अपने आप से ये प्रश्न करें कि आप अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, जब हम ध्यान मेडिटेशन की बात करते हैं तो मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ मानसिक शांति के लिए है। आज के इस पॉडकास्ट में हम ये सारे मिथ्स तोड़ने वाले हैं आपके लिए। ध्यान है क्या, ध्यान का वास्तव अर्थ क्या है, आज हम ये समझेंगे। कैसे अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप अपनी ध्यान की जर्नी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल्स हैं, कैसे आप एक नॉर्मल एवरीडे बिजी लाइफ जीते हुए ध्यान को अपने जीवन में ला सकते हैं। आज ये सारी बारीकियों को हम जानने वाले हैं, और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक बार फिर से ध्यान गुरु अर्चना दीदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने ध्यान की बात की, तो मैं ध्यान का सिंपल अर्थ जानना चाहूँगी कि लोग ध्यान को समझते हैं मेंटल क्लैरिटी, इनर कामनेस, पीस। इसके बियॉन्ड मेडिटेशन है क्या? आपने एक शब्द सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं ध्यान से ये काम करना, होश पूर्वक काम करना। सड़क क्रॉस कर रहे हो, ध्यान से करना। ये काम करने जा रहे हो, ध्यान से करना। ये शब्द है जो एक साधारण भाषा में यूज़ होता है। साधारण भाषा में हम ध्यान को एकाग्रता, अवेयरनेस में लेते हैं। लेकिन मेडिटेशन, जब हम एक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो मेडिटेशन इज़ द डिस्कवरी ऑफ द वर्ड कॉल्ड मी। मेडिटेशन में आप देखें तो पहले दो अक्षर होते हैं एम और ई, जो मिलकर बनते हैं मी, यानी मैं। तो अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, बस ये यात्रा है ध्यान की यात्रा। कि मैं जान सकूं कि मैं शरीर से पार भी कुछ हूँ, मैं इन इंद्रियों से पार भी हूँ, मैं बुद्धि से पार भी हूँ, और मैं हूँ कौन। तो अपने आप से मिलना, अपने आप की खोज करना, अपना अनुभव करना ध्यान है। अब ध्यान करें कैसे? क्योंकि बहुत से लोगों का ये सवाल होगा, आई एम श्योर हमारे दर्शकों का भी होगा, कि जब भी वो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। जो शून्यता की स्टेट है, जिसमें लोग ध्यान को बोलते हैं कि शून्य की स्टेट में जाओ, ब्लैंकनेस आएगी, वो नहीं आ पाती है। अच्छे बुरे, फैमिली, बच्चे, रिलेशनशिप, स्ट्रगल्स, मनी, ये सब घूमता है। सारे विचार, हर तरह के अच्छे बुरे विचार आते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि ध्यान, अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी, ध्यान करने से आसान, सरल कुछ है ही नहीं। जैसे आप रात को नींद लेते हैं, सोते हैं, तो आप उसमें क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं कि आपको रात को नींद आ जाए। एक्चुअली अगर आप पूछेंगे तो हम कुछ नहीं करते, हम एक तैयारी करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़े बदल लेंगे, कि आप ये कहेंगे मेरे वस्त्र बहुत टाइट हैं, मैंने पूरे दिन से पहने हुए, अब मैं ढीले वस्त्र पहनता हूँ ताकि मुझे अच्छे से नींद आ जाए।
अगर आपके बेड पर बहुत सारा सामान पड़ा है तो आप उसे हटाएंगे कि एक साफ बेडशीट बिछी हो, मुझे अच्छे से नींद आ जाए। आप कहते हैं रोशनी से मेरा नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो आप लाइट्स बंद कर देते हैं। आपको लगता है गर्मी के कारण मेरी नींद टूट सकती है, आप एसी ऑन कर देते हैं। ये सब है जो बाहर की तैयारी है, लेकिन नींद अपने आप आती है। आप अपने आप को बिस्तर पर लिटाते हैं और छोड़ देते हैं, एंड उसके बाद प्रकृति अपने आप काम करती है और अपने आप नींद आ जाती है। बस ऐसे ही आपका ध्यान है। मेडिटेशन पहली बात अपने आप घटित होता है, प्रकृति से जुड़कर अपने आप ये घटना घटित होती है, आप इसमें कुछ करते नहीं। तो इसलिए इससे ज़्यादा इजी, इससे ज़्यादा सरल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको अपने से मिलना है, अपने से एक होना है, इसे ध्यान कहते हैं। अब हमने ये समझा कि ध्यान बहुत सरल है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन बोला कि मैंने आपको कहा कि ध्यान बहुत सरल है, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब ध्यान में जाएंगे, आपने कहा कि आंखें बंद करते ही पैसे, विचार, गुस्सा, सारे के सारे थॉट्स हमारे सामने होते हैं। अब हम मेडिटेशन कैसे करें? तो अब आप अपने अंदर गए और आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया? आपने वो सब अनुभव किया जो आपके अंदर था। आप जिन चीज़ों से परेशान हो रहे हैं कि आपको अंधकार नज़र आया, बहुत सारे विचार नज़र आए, अब ये सब क्या है? ये आपके मन की अवस्था है। आपके भीतर ये सब डिस्टर्बेंस, ये सब परेशानियां, ये सब अशांति चल रही है। बिल्कुल। तभी तो आप ध्यान की तरफ आए। आप इसे ऐसे समझिए कि आप अपने कमरे में जाते हैं और आप ये कहते हैं कि मैंने अभी बहुत दिन के बाद एक बंद कमरा खोला, और आप जाकर ये कहते हैं ओहो मैं इसको कैसे देखूं। मैं अंदर गया और यहाँ तो कोई रोशनी नहीं थी, कोई सफाई नहीं थी, कोई सुंदरता नहीं थी, यहाँ तो सब जगह धूल है, सब जगह चीज़ें अस्त व्यस्त हुई हुई हैं, अब मैं क्या करूं? तो आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर आप ऐसी जगह पर जाएंगे तो क्या करेंगे? सफाई करेंगे, क्लियर करेंगे, धूल मिट्टी हटाएंगे और उसे सुंदर बनाएंगे। अब ये जो धूल मिट्टी हटाकर सफाई करने का एक समय है, ये समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको पता है कि सफाई करने के बाद मैं इस जगह को अपने हिसाब से बहुत सुंदर बना सकता हूँ। बस ऐसे ही आपकी आंतरिक व्यवस्था है। आप आंखें बंद करते हैं और 23 घंटे 24 घंटे आप जिस चीज़ों में चलते हैं, जितना आपका मन अशांत है, जितनी चीज़ें आपने अपने मन में इकट्ठी की हुई हैं, आंखें बंद करते ही प्रारंभ में आपको वो सब दिखाई पड़ती हैं और आप उनसे परेशान होकर भाग जाते हैं, ध्यान करना छोड़ देते हैं। लेकिन इससे क्या होगा? सफाई तो हुई नहीं। सफाई तो करनी है। तो जो आप अपने मन को एकाग्र करना, होश में रहना, ध्यान में सीखते हैं, एक्चुअली ये मेडिटेशन नहीं है, ये मेडिटेशन की तैयारी है। अच्छा। आप होश में रहकर अपने अंदर सफाई कर रहे हैं। जो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, जो हर समय 24 घंटे आपको परेशान करते हैं, जिनके कारण आप रात को ठीक से गहरी नींद भी नहीं ले पाते, अब आंखें बंद करके आपको वही ध्यान आएगा। लेकिन धीरे धीरे टेक्निक्स के माध्यम से, विधियों के माध्यम से, धीरे धीरे ध्यान में बैठते बैठते आप ये अंदर की सफाई करते जाते हैं। और जितनी आप सफाई करते जाते हैं, आपका मन, आप देखते हैं, धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले आप कहेंगे कि मैं 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रहा हूँ, मेरा मन इतना चंचल हो रहा है। धीरे धीरे आप देखेंगे आज मेरा मन 10 मिनट के लिए ध्यान में लग गया। धीरे धीरे आप कहेंगे 15 मिनट में ध्यान में बैठ पाया, 2 मिनट शायद शांति के थे, बाकी सब मन में अशांति थी, लेकिन मैं ध्यान में उतरा। अब धीरे धीरे ये टाइम बढ़ता जाता है। और ये टाइम कैसे बढ़ता जाता है? आपके अंदर की जितनी सफाई होती जाती है। तो ध्यान का अर्थ है कि जो आपको अशांति महसूस होती है, विचार महसूस होते हैं, अंधकार दिखाई देता है, ये आपके मन की राइट नाउ व्यवस्था है। इस समय आप इसी अवस्था में, इसे एक्सेप्ट कीजिए। अब ये सोचिए ओके, मन इतना चंचल हो चुका है, अशांत हो चुका है, मन बीमार हो चुका है, तो चलिए इसका इलाज करते हैं। ध्यान में बैठना शुरू करिए। धीरे धीरे प्यार से
अपने भीतर उतरते जाइए। धीरे धीरे जितनी सफाई होती जाएगी, आप अपने भीतर उतने गहरे उतरते जाएंगे, उतना टाइम बढ़ता जाएगा। इसलिए घबराइए मत, प्रारंभ कीजिए। जितना ध्यान करते जाएंगे, धीरे धीरे आप उस अवस्था तक, उस स्टेट तक पहुंचेंगे जिसे हम कहते हैं ध्यान की अवस्था, ध्यान का घटित होना, एकाग्रता की अवस्था। उसमें जहां आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है, अपने में धीरे धीरे विलीन होने लगता है, और वो स्टेट जिसे हम स्टेट ऑफ नो माइंड कहते हैं, बट आप धीरे धीरे उस अवस्था, उस स्टेट तक पहुंचते हैं। तो मतलब हमें ये जो भी थॉट्स आते हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम सोचते हैं ध्यान करते समय, तो हमें इनसे फाइट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जैसा कि आपने कहा, एक्सेप्ट कीजिए इन्हें, देखिए, और विद टाइम ये होगा। आप जब किसी से फाइट करते हैं, हाँ। तो एक्चुअली आप उस चीज को या उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब एक व्यक्ति आपसे कुछ गुस्से में बात कहता है, यस, आप लेट को कर देते हैं, स्माइल करके मुड़ के चले जाते हैं। आपने उस व्यक्ति को और उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन आप ये कहते हैं मैं इससे फाइट करूंगा और इससे जीतूंगा। अब उसने आपको एक बात कही थी, आप 2 बातें सुनाते हैं, वो 3 बातें सुनाएगा, आप गुस्से में 4 बातें बोलेंगे, और उसके बाद एक टाइम आएगा जब वो आप हाथापाई करने लगेंगे और फाइट बढ़ती जाएगी, और उसके बाद फाइट आधे घंटे बाद खत्म होगी और आप देखेंगे मेरा मन कितना अशांत हो गया, कितना परेशान हो गया। बिल्कुल। अब आप ये सोचेंगे अगली बार फिर से इससे फाइट करूंगा और उससे जीतूंगा। आप ये देखते हैं, झगड़ा करने से हम किसी से जीतते नहीं हैं, जबकि हम खुद बीमार हो रहे होते हैं, हमारा मन और अशांत हो रहा होता है। बस ऐसे ही आपके विचार हैं। जब आपके भीतर कोई थॉट्स चलते हैं मेडिटेशन में, तो अगर आप उनसे फाइट करते हैं, मीन्स आप इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, आप उन्हें एनर्जी देने लगते हैं। जितना फाइट करेंगे, अब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर आपके सामने आएंगे कि नहीं, हम तो आएंगे ही आएंगे। तो जितना आप उनसे फाइट कर रहे हैं, एक्चुअली आप उन्हें फाइट नहीं कर रहे, आप उन्हें एनर्जी दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे तो हैं। उन्हें इम्पोर्टेंस मत दीजिए, उन्हें एनर्जी मत दीजिए। थॉट्स हैं और वो आएंगे। हाँ। प्रारंभ में उन्हें रोका नहीं जा सकता, तो या तो उन्हें प्यार से देखिए, या जब आपको अनुभव हो, याद आ जाए कि थॉट्स आ गए थे, प्यार से उन्हें हटाइए और फिर से फोकस हो जाइए, फिर से एकाग्र हो जाइए। या फिर इसकी विधि होती है कि आप बिल्कुल इनसे दूर हटकर उन विचारों को देखते रहिए। विचार आ रहे हैं लेकिन आप उनसे जुड़े नहीं, उनके साथ बहना मत शुरू कर दीजिए। अभी क्या होता है, हम थॉट्स को पकड़ते हैं और वो थॉट्स हमें दूर तक ले जाते हैं, हम उनके साथ बह जाते हैं। तो आपने बहना नहीं है, अपने आप को स्थिर करके उन थॉट्स को सिर्फ देखिए, उनसे जुड़िए नहीं। या फिर आपके पास सेकंड तरीका होता है कि जब भी आपको ध्यान आए, जब भी होश आए कि मैं तो बहुत ज़्यादा थॉट्स में बह गया था, अपने मन को फिर से शांत कीजिए, एकाग्र कीजिए, फोकस कीजिए स्माइल के साथ कि फाइन, थॉट्स आए थे, अब मुझे फिर से याद आ गया, मैं फिर से होश में आ गया और मैंने अपने मन को शांत कर दिया। तो अब मैं बिगिनर्स के लिए ये सवाल पूछना चाहूँगी, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया है, अगर उन्हें अपनी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आप क्या स्टेप्स रेकमेंड करेंगी, क्या आप मेथड्स रेकमेंड करेंगी? अगर आपने ध्यान कभी भी नहीं किया और आप ध्यान प्रारंभ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि अगर आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए स्टार्ट करने का सोच लिया है, तो इससे बढ़कर आपके लिए प्रशंसा आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अब उसके बाद आप इसको स्टार्ट कैसे करें? तो आप इसको स्टार्ट सिर्फ ऐसे करें कि आप दिन का कोई भी ऐसा टाइम जब आपको लगे कि आप एकांत में शांत होकर बैठ सकते हैं, आप शांत होकर बैठिए, अपनी आँखों को बंद करिए। और बहुत सारी बेसिक विधियां होती हैं जिसमें आप अपनी सांसों पर ध्यान टिका सकते हैं। आप अपने जिस भी इष्ट को, भगवान के किसी भी रूप को मानते हैं, आप आंखें बंद करके उनका ध्यान कर सकते हैं, उन पर ध्यान फोकस कर सकते हैं। अगर आप चक्रा मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, तो आप अपने आज्ञा चक्र पर यानी थर्ड आई पर ध्यान टिका सकते हैं। आप बाहर के किसी साउंड को सुन सकते हैं।
कोई भी विधि को अपना सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है धीरे धीरे आप अपने मन को एकाग्र करना सीखें। अगर आपको लगे मैं इन सब विधियों से भी मैं अपने मन को एकाग्र नहीं कर पा रही हूँ, तो आप एक सिंपल सा म्यूजिक लगाकर कोई भी स्पिरिचुअल म्यूजिक को सुन सकते हैं और अपने मन को उससे फोकस कर सकते हैं। और कितने मिनट्स से स्टार्ट करें? अच्छा रहेगा कि अगर आप स्टार्ट कर सकें मिनिमम 10 मिनट से, कि आप फोकस होकर आराम से अपने शरीर को स्थिर करके और 10 मिनट के लिए अपने मन को एकाग्र कर सकें। लेकिन अगर आपके पास इतना भी टाइम ना हो तो कम से कम स्टार्ट कीजिए, कितनी भी देर से कीजिए, लेकिन स्टार्ट कीजिए। आप सिर्फ जर्नी स्टार्ट कीजिए, अपने पाँव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ कीजिए। दौड़ना आप धीरे धीरे अपने आप शुरू कर देंगे। और कितने दिन के लिए? क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम है कि 21 डेज के लिए करो, क्योंकि तब वो थोड़ा हैबिट के दायरे में आ जाती है? मैं तो कहूँगी 21 डेज तो सिर्फ एक हैबिट बनाने के लिए हैं। आप स्टार्ट कीजिए, थोड़े दिन में ही आपका मन इतना शांत हो जाएगा कि आपको पता चलेगा कि ये तो मेरे मन के लिए एक बहुत अच्छा फूड है जो मैंने आज तक लिया ही नहीं था। तो हम अपने शरीर के लिए सप्लीमेंट्स लेते हैं कि हमारा शरीर हेल्दी बना रहे, हम उसके लिए एक अच्छा फूड, एक अच्छी डाइट लेते हैं, लेकिन हम अपने मन के लिए भोजन लेना भूल जाते हैं और इसीलिए हमारा मन इतना अशांत रह जाता है। शरीर बीमार होता है, हमें उसके लिए पता है कि उसका इलाज कैसे करना है, लेकिन जो मन अशांत है हमें उसका इलाज करना नहीं आता। तो हमें अपने मन के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि हम ध्यान करें। तो आप स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप काउंट नहीं करेंगे कि 21 डेज़ या 40 डेज़, आप ये देखेंगे डेली ये 10 मिनट्स की एनर्जी आपको ऐसा लगेगा मेरे बाकी के 23 घंटे और 50 मिनट को इतना एनर्जेटिक कर देता है, इतना शांत कर देता है कि मुझे ये 10 मिनट अपने आप से मिलना ही मिलना है। तो ये कहना सही होगा कि ध्यान या मेडिटेशन हमारे मन और आत्मा का फूड है, जैसा कि आपने कहा। ध्यान आपके पूरे ओवरऑल बीइंग का फूड है। हाँ, आपके पूरी पर्सनालिटी का फूड है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बिकॉज मन शांत होता है, मन शांत होगा तो आप बाहर से भी शांत दिखेंगे। आपके हर कर्म, आपका किया हुआ हर काम उतना ही आप अच्छे से फोकस होकर कर पाएंगे। और एक चीज़ मैं और कहूँगी, अगर आप बिगनर्स हैं और मेडिटेशन में जाना चाहते हैं तो एक सिंपल सी मेडिटेशन टेक्निक करिए कि आप 10 मिनट मेडिटेशन मत कीजिए, पूरा दिन मेडिटेशन कीजिए। मतलब आप कुछ भी करें, हर काम पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे होश के साथ कीजिए। इवन अगर आप एक सिंपल सा पानी भी पी रहे हैं तो प्यार से, प्रेम के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ कीजिए। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उस समय आप कोई भी स्क्रीन नहीं देखें, ना फ़ोन, ना टीवी, कोई न्यूज़पेपर ना पढ़ें। प्रेम से सिर्फ भोजन करिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो फोकस होकर सिर्फ काम कीजिए और स्माइल के साथ उसे अपनी मेडिटेशन बना लीजिए। अगर आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए प्रेम से सिर्फ ड्राइविंग कीजिए। आप देखेंगे आपका चलना, आपका बात करना, 24 घंटे आप मेडिटेशन ही करेंगे। बिल्कुल। कोई भी काम जिसमें हमारा पूरा फुल कंसंट्रेशन हो, वही एक तरह से मेडिटेशन है। वो मेडिटेशन अपने आप आपके लिए बन जाएगा। इसमें हम मेडिटेशन बिल्कुल एक बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं कि आप एकाग्र होना सीखेंगे, होश पूर्वक होना सीखेंगे। ओके। तो क्या ध्यान सिर्फ मानसिक शांति तक लिमिटेड है? आई एम श्योर और भी, जैसा हमने बात किया, बहुत फ़ायदे हैं। तो इंटरनली क्या होता है हमारे अंदर जब हम ध्यान के लेवल्स में बढ़ना चालू करते हैं? जैसे अभी हमने बिगिनर लेवल की बात की, तो कैसे हमारे अंदर वो एवोल्यूशन हमें फील होता है जब हम ध्यान करते हैं? ध्यान जब आप करना प्रारंभ करेंगे तो जब आप अपने अंदर जाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने कथा सुनी होगी कि एक समुद्र मंथन हुआ था जो देवताओं और असुरों ने किया था। और जब उन्होंने समुद्र मंथन किया तो उसमें बहुत से रत्न बाहर आए, विष बाहर आया, कालकूट विष, और अमृत भी बाहर आया। ऐसे ही आपके भीतर है। आप अपने अंदर जब यात्रा करते हैं, ध्यान की यात्रा, तो प्रारंभ में आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आएंगे कि आपको लगेगा मेरा मन बहुत शांत होने लगा। आप कहेंगे मेरा मन आनंदित होने लगा।
छोटी छोटी बातें जो आपको अब तक परेशान कर रही थी, अब परेशान नहीं करेंगी। अब चीज़ों को लेट गो करने लगेंगे। धीरे धीरे आप ये देखेंगे जैसे जैसे आपके अंदर आप उतरते जाएंगे, प्रकृति से जुड़ते जाएंगे, परमात्मा से जुड़ते जाएंगे, आप ये देखेंगे आज जो आप हैं, आप उससे एक बेहतर इंसान हर रूप में होने लगे। चाहे आप उसे सांसारिक रूप में कहें, चाहे फिजिकल रूप में कहें, चाहे मानसिक रूप में कहें, स्पिरिचुअल रूप में कहें, आप खुद ये देखेंगे कि मैं पहले जो था हर एस्पेक्ट्स में मैं बहुत बेहतर इंसान हो गया। अब तक जो शांति मैं अनुभव नहीं करता था, अब मैं वो शांति और आनंद अनुभव करता हूँ। आप ये देखेंगे मेरी पर्सनालिटी में जो कमियां थी वो सब धीरे धीरे अपने आप दूर होने लगी और मैं बेटर इंसान बनने लगा। तो मेडिटेशन सिर्फ आपके फिजिकल लेवल तक या मानसिक लेवल तक नहीं है, आपके हर रूप में आपको बेहतर बनाने की कला है। बिकॉज मेडिटेशन ओनली मीन्स कि आप अपने आप से जुड़ रहे हैं, अपना कनेक्शन उस कॉस्मिक एनर्जी से, उस परमात्मा से जोड़ रहे हैं। तो ध्यान का अर्थ है बस अपने अंदर की यात्रा करना। जैसे आप बाहर यात्रा करते हैं, बाहर जाते हैं, चीज़ों को अचीव करते हैं, डिग्रीज हासिल करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ था जो सोया हुआ है, खोया हुआ है, एक अंधकार के पर्दे में छिपा हुआ है। हमने उसे कभी खोजने की कोशिश ही नहीं करी है। तो अब हमें अपने अंदर अपनी ही एनर्जीज को जागृत करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ अंदर जाने की कोशिश करनी है, आंखें बंद करनी है, और जितना आप अंदर जाते जाएंगे, नेचर, प्रकृति कह लें, भगवान कह लें, आपको अपने आप और भीतर ले जाते जाएंगे और आपके लिए द्वार खुलते जाएंगे। तो आपको एक्चुअली कुछ करना नहीं होता। ये बिल्कुल ठीक ऐसे है कि आप बाहर बैठ जाते हैं और वेट करते हैं कि सूर्य उदय होगा। आप कुछ करते नहीं हैं, बस उस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, उस ब्यूटीफुल सनराइज को देखने के लिए एक विटनेस बनते हैं। ऐसे ही अंदर है कि आप बस बैठ जाते हैं और नेचर, प्रकृति, भगवान कुछ भी कह लें, अब अंदर बैठकर आप परमात्मा की उस एनर्जी को बस महसूस करते हैं। वो आती है और आप पर बरसती है, तो हर रूप में आपको बेहतर बना देती है। तो गुरु माँ, क्या ये कहना सही होगा कि ध्यान करने से, जो लोग ध्यान करते हैं उनका ऑरा भी इन्फ्लुएंस होता है, उनका ऑरा और पॉजिटिव होता जाता है? तो हमारे ऑरा को ध्यान कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, ऑरा का क्या मतलब है, जो हम हैं उसमें जो हमारी एक बाहर एनर्जी जागृत होती है उसको हम ऑरा कहते हैं। तो ऑरा आपके मन की अवस्था बताता है, आपकी अवस्था बताता है कि आप कैसे हैं। आप गुस्से में होंगे तो आपका ऑरा वही कलर्स दिखाएगा, आप शांत हैं तो वही बताएगा। तो जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, खुद से जुड़ेंगे, तो आप इतने शांत और आनंदित हो जाएंगे। अब जो आपके भीतर है बाहर वही प्रकट होगा, तो आपके कर्म में वही प्रकट होगा, आपके आभा मंडल में वही प्रकट होगा। तो जब हम ध्यान में जितना जाते जाते हैं, गहरे उतरते जाते हैं, अब आप भीतर से क्या हैं, बस बाहर की एनर्जी उसको प्रकट कर रही है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे साधु संत, सदगुरु, भगवान, आपने उनका ऑरा देखा होगा कि जिसमें हम एक पीले रंग का प्रकाश, सुनहरे रंग का प्रकाश दिखाते हैं। तो उसका अर्थ क्या है कि आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, अर्थात आप भीतर से उस अवस्था में पहुंच गए कि परमात्मा का प्रकाश आपके भीतर उतर आया। अब वो जो भीतर उतरा बस बाहर का प्रगटीकरण है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। तो आपके अंदर की अवस्था को ये आभा मंडल बस दिखाता है। तो ध्यान ऑफ कोर्स आपके भीतर परिवर्तन करता है, जिसके कारण आपका बाहर का ऑरा भी परिवर्तित हो जाता है। ओके। इसी से मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस को समझना चाहूँगी। कुछ बिगिनर लेवल्स मेडिटेशन, कुछ एडवांस मेडिटेशन के बारे में जानना चाहूँगी, जो स्पेशली योगीज़ ने कुछ एडवांस लेवल ऑफ मेडिटेशंस की हो। तो उनके बारे में मैं हमारे व्यूअर्स को और अवेयर करना चाहूँगी, और क्या उनमें होता था, उनके ध्यान में क्या डिफरेंस था हमारे ध्यान से। देखिए, पहली बात, जहाँ तक ये प्रश्न हम जिज्ञासा के लिए लेते हैं, जिज्ञासा रूप में लेते हैं, तो जिज्ञासा स्वरूप हमें इसको समझना होगा कि हम ये जान सकते हैं कि ध्यान की विधियाँ क्या हैं, कितने सारे स्वरूप हैं ध्यान में। लेकिन हमें सबसे पहले इसमें ये समझना होगा
जो मैं स्पेशली आप सब व्यूअर्स के लिए कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि जब हम जिज्ञासा में कोई बात सुनते हैं, अनुभव सुनते हैं, अनुभूतियाँ सुनते हैं, तो हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है कि हम सब कुछ करके देखें। जो हमने एक्सपीरियंसेस सुने, अनुभव सुने, हमें लगता है ट्राई करना चाहिए। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि ध्यान आपको अपने भीतर ले जाने की यात्रा है, और ये केवल तब करना चाहिए जब आप किसी सद्गुरु के सानिध्य में ध्यान को सीखते हैं। जहाँ तक मन को एकाग्र करने की बात है, आप मन को एकाग्र करना चाहें, उसके लिए कोई ध्यान विधियां अपनाना चाहें, ज़रूर अपनाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ पढ़कर, गूगल के द्वारा या किसी और चैनल के द्वारा आप बात को सुनते हैं और उन विधियों का अभ्यास करते हैं, तो मैं कहूँगी आप ये गलत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप भीतर जाते हैं, इतने कुछ अनुभव होते हैं और आपकी ऊर्जा जागृत होकर कहाँ मूव कर रही है, आप इसके बारे में जानकारी नहीं समझ सकते। तो जब आप किसी गुरु के सानिध्य में होते हैं, वो आपको देखकर बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सी विधि सही है और कौन सी विधि आपके लिए सही नहीं है। तो इसके लिए आपको सद्गुरु का सानिध्य ही चाहिए होता है, जो आपको आपके अनुरूप विधि बताते हैं। अब जहाँ तक आपने जिज्ञासा के लिए प्रश्न किया कि विधियाँ, ध्यान की विधियाँ अनंत हैं, कोई लिमिट नहीं। परमात्मा तक, अपने भीतर तक जाने की यात्रा के लिए जितनी विधियां हो सकती हैं, जितनी विधियां कहीं जाएं, वो विधियां उतनी ही कम होंगी। तो अनंत अनंत विधियां हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक आपको सूट करती है, कौन सी विधि आपको सूट करती है और आपको अपने भीतर तक ले जाती है। विधियां अलग नहीं होती, एक ही विधि होती है, उसके स्तर अलग होते हैं। ओके। प्रारंभ में आप उतनी ही विधियों को अपनाते हैं जो आपको आपके भीतर तक ले जाएं। जब आप अपने भीतर की यात्रा कर लेते हैं, आपको एक डिफरेंट तप करना है, डिफरेंट साधना करनी है, किसी एक आपको अपने चक्रों को जागृत करने के लिए, सूक्ष्म शरीरों की विधियां करने के लिए, तो उसके लिए एक अलग एडवांस लेवल की विधियां होती हैं। लेकिन ये सारी विधियां इसीलिए हैं कि आप अपने भीतर और अधिक अवेयर हो सकें, अवेक हो सकें, और ज़्यादा एकाग्र हो सकें, और ज़्यादा अपने भीतर की यात्रा कर सकें। तो चाहे आप ध्यान योग में जाएं, मंत्र योग में जाएं, ज्ञान योग में जाएं, ये सभी अलग अलग योग हैं। तो योग का अर्थ होता है मिलन। मिलन किससे? जिससे हमारा वियोग हो गया, जिससे हम दूर हो गए, उससे मिलने के लिए, योग करने के लिए, जुड़ने के लिए एक माध्यम है। जैसे हम माला से मंत्र करते हैं, तो मंत्र जप है कि हम उस शक्ति से जुड़ सकें। ज्ञान योग के माध्यम से हम जुड़ते हैं। ऐसे ही ध्यान योग है। अब ध्यान योग में भी अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग मार्ग हैं। हर एक मार्ग आपको भीतर ले जाने के लिए है, लेकिन हर एक मार्ग के लिए अलग अलग गुरु होते हैं, जिन्होंने उन मार्गों को सिद्ध किया है, उन ध्यान विधियों को सिद्ध किया है, और वो उसी ध्यान विधि से आपको आपके भीतर ले जाते हैं। तो जैसा कि मैं पूछ रही थी कि हमारे योगी, साधु संत, उन्होंने इंटेंस ध्यान किया, तो उनका ध्यान कैसे डिफरेंस था? देखिए, ध्यान की विधियों में डिफरेंस नहीं होता, ध्यान की अवस्था में डिफरेंस होता है। विधियां तो सिर्फ तब तक हैं जब तक आपका ध्यान घटित नहीं हुआ, तब तक आप किसी टेक्निक को फॉलो करते। जब आपका ध्यान घटित हो जाता है, तब आपको किसी विधि की जरूरत नहीं पड़ती, तब आप हर विधि से, हर टेक्निक से पार चले जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अभी आपको चलना नहीं आता था, तो आपने किसी की उंगली थामी हुई थी एंड आप क्योंकि चलना सीख रहे थे, बट अब आपको चलना आ गया, तो हम लाइफ लॉन्ग तो कोई उंगली पकड़ के नहीं चलते। हम उंगली सिर्फ तब तक पकड़ते हैं जब तक हमें आवश्यकता है और अभी चलना नहीं आता। टेक्निक्स भी बिल्कुल ठीक ऐसे हैं कि आपको जब तक गहरे ध्यान में उतरना नहीं आता, उस स्टेट ऑफ नो माइंड तक जाना नहीं आता, उस शून्य तक जाना नहीं आता, तब तक आप हेल्प लेते हैं विधियों की, कि अभी क्योंकि मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मैं मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ अंदर। अगर मैं आपसे कहूँ बिना किसी विधि के शून्य में ध्यान टिका लीजिए, आप नहीं टिका पाएंगे। सो व्हाट आई विल टेल यू कि आपके इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं,
उन थॉट्स को दूर करने के लिए मैं आपको, जैसे हम बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्हें खिलौना पकड़ा देते हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है और ये कह रहा है कि मुझे आपके साथ ही बाहर जाना है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्हें खिलौना पकड़ा देते हैं, टॉफी लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं कि उनका ध्यान यहाँ पर डाइवर्ट होगा और हम दरवाज़ा खोल के निकल जाएंगे। बस ऐसे ही ये ध्यान की विधियाँ हैं। जब तक हमारा मन बहुत अशांत है, आपको इन विधियों की ज़रूरत है। ये विधियों को करते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब ये विधियाँ बेकार हो जाती हैं, आप इन विधियों को छोड़ देते हैं। उसके बाद पूरा टाइम मेडिटेशन में आप उस टेक्निक को फॉलो नहीं करते। अब आपको किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। अब आपका मन और ध्यान टिक जाएगा। बस ये डिफरेंस है एक बिगिनर में और एक एडवांस लेवल के साधक में। एडवांस साधना में टेक्निक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, मेडिटेशन इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान घटित हो रहा है। उस एडवांस लेवल तक पहुंचने के लिए बिगिनर्स को बस ये विधियां बताई जाती हैं। ध्यान करते करते ऐसा नहीं है आपने किसी टेक्निक को ही पकड़ के उसे फॉलो करना है। उस टेक्निक को फॉलो करिए, करते करते एक टाइम ऐसा आएगा आपको उस टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अभी सांसों पर ध्यान टिका रहे थे, सांसों पर ध्यान टिकाते टिकाते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका सांसों पर ही ध्यान नहीं रहेगा, उसके बाद आप शून्य में प्रवेश कर जाएंगे। तब आपका ध्यान और सूक्ष्म होगा और भीतर उतरते जाएंगे और तब आपकी श्वासें भी सूक्ष्म होती जाएंगी और धीरे होती जाएंगी। अब आपका ध्यान श्वासों पर रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब तो आप ध्यान में प्रवेश कर गए, शून्य में चले गए। अब आपको अपना होश नहीं है, आपको विधि का होश नहीं है। बस जहाँ पहुँचना था, जहाँ पहुँचने के लिए विधियाँ थी, बस विधि ने अपना काम कर दिया। तो जो एडवांस लेवल के साधकों के लिए आपने टेक्निक्स पूछी, टेक्निक वही होती है, सिर्फ धीरे धीरे ये टेक्निक आपको एडवांस स्तर तक ले जाती है और उसके बाद ये टेक्निक छूट जाती है। हाँ, उसके बाद अगर आप बहुत एडवांस साधकों की बात करें तो उसमें तपश्चर्याएं आती हैं अलग अलग प्रकार की, जो तप करके व्यक्ति अपने शरीर को उस लेवल तक, मन को उस लेवल तक लेकर जाते हैं कि और आगे की अनुभूतियां हो सकें। तो उस तरह की तपस्याएं की जाती हैं। ओके। तो मैम, जो बिगिनर्स हैं ध्यान में, तो अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई समय का भी कोई सिग्निफिकेंस है कि इस समय से स्टार्ट करो तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा? देखिए, माना जाता है जो संधि काल माना जाता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके। संधि काल का अर्थ होता है वो समय जब प्रातः का वो समय कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ, दिन भी नहीं निकला और रात भी समाप्त नहीं हुई, जो बीच का समय होता है। जब आप कहते हैं कि बस रात समाप्ति हो रही है, पूरी समाप्त नहीं हुई, दिन निकल रहा है लेकिन पूरा दिन भी नहीं निकला, तो जो संधि काल होता है ये 2 बार होता है, एक सुबह के समय और एक शाम के समय। तो ये जो संधि काल होता है, संधि वेला होती है, इसे माना जाता है कि ये समय सर्वोत्तम होता है जब प्रकृति के 2 दिन और रात मिल रहे हैं, उस समय आप भी परमात्मा से मिलें। तो ये समय ध्यान के लिए, अपने आप से मिलने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। या फिर माना जाता है जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसे माना जाता है कि वो समय सबसे सर्वोत्तम होता है ध्यान के लिए। लेकिन अब अगर मैं प्रैक्टिकल टर्म्स में बात करूं, बिगनर्स के लिए बात करूं, तो आज के समय में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि लोग रात को बहुत लेट सोते हैं। बिल्कुल। और ऐसे समय में आप पॉसिबल ही नहीं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग सकें। तो यदि आप जाग सकें और ऐसी व्यवस्था कर सकें तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पा रहे तो भी ध्यान करना महत्वपूर्ण है। आप जिस भी समय आपको ऐसा लगे कि ये मेरे मन को मैं इस समय में डिस्ट्रैक्शन से दूर करके, शांत करके अपने आप से मिलने के लिए ये टाइम रख सकती हूँ। मे बी मॉर्निंग का कोई टाइम जब आप सोकर उठते हैं, स्नान आदि करके आपको लगता है अभी घर परिवार सो रहा है, कोई डिस्ट्रैक्शन शुरू नहीं हुई, आप वो 10 मिनट का समय अपने लिए रख सकते हैं
कि 10 मिनट आप ध्यान करें, या फिर आप वो समय रख सकते हैं जब आप रात को सोने लगे हैं। अब सब लोग सो गए हैं, आपका काम खत्म हो गया है, तो बजाय इसके कि आप अपना मोबाइल फ़ोन उठाएं, स्क्रॉल करें और देखें कि आपकी पिक्चर्स में कितने लाइक्स आए हैं, या आप ये देखें किसने क्या पोस्ट किया है। कितना अच्छा रहे कि हम संसार से मिलने की जगह 10 मिनट का समय निकालें खुद से मिलने के लिए। तो आप शांत होकर आंखें बंद करके बैठ जाइए और अपने भीतर उतरिए जब आपको लगे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। इसके अलावा भी आपको लगे कि कोई और समय है, जब आपको लगे कि मैं ये समय शांत होकर अपने भीतर उतर सकती हूँ, आप उस समय का चयन कीजिए। ध्यान में उतरना महत्वपूर्ण है, समय उसके बाद आता है। अगर आप कर सकते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का या संधि काल का समय चुनें, नहीं चुन सकते तो जो समय आपको उचित लगे उसे चुनें, लेकिन ध्यान प्रारंभ जरूर कीजिए। गुरुमा, इसी से मैं ब्रह्म मुहूर्त की सिग्निफिकेंस समझना चाहूँगी। ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही पावरफुल टाइम माना गया है। ऐसा भी बोलते हैं कि इस समय में जो आपको सपने आते हैं उनका भी कोई डीपर मीनिंग है। तो इसी टाइम पीरियड को इतना सिग्निफिकेंट क्यों बताया गया है? देखिए, ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जागृत होती हैं। ये वो समय है जब आपके शरीर के विज्ञान अब तो ये प्रूव कर चुका है कि ग्लैंड्स उस तरह की चीज़ें आपके सिक्रीट कर रहे होते हैं बॉडी में। तो ये जो समय है, जो प्रकृति भी आपका साथ दे रही है, आपका शरीर भी साथ दे रहा है। आप देखेंगे कि सुबह का समय आप देखें तो आप ये देखेंगे अभी दिन निकला नहीं है, सूर्य उदय नहीं हुआ, लेकिन आप देखेंगे पक्षी चहचहाने लगेंगे। अपने घोंसलों में आपको उनकी आवाज आने लगेगी। आप अगर दाना डाल दें, वो दाना चुगने नहीं आएंगे, वो सिर्फ अपने घोंसलों में बैठकर आवाज करेंगे। आप नन्हे से बच्चे को देखें, वो पालने में बैठकर अपने हाथ पांव चलाने लगेगा, एक्सरसाइज करने लगेगा। पूरी प्रकृति जागने लगती है जब सूर्य उदय होता है। आप देखेंगे कि सारी प्रकृति धीरे धीरे जाग रही है। तो ये जो समय होता है, ये समय आध्यात्मिक समय होता है जब आप भी भीतर से जाग सकते हैं। आपका शरीर जाग रहा है, प्रकृति जाग रही है, सब कुछ जाग रहा है। और उससे पहले ये जो समय होता है जब सारी प्रकृति जागने लगी, उससे पहले का समय जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ये वो समय है जब आप पर ब्रह्म से एक हो सकते हैं। पूरे के पूरे ब्रह्मांड में उस तरह की ऊर्जाएं घूम रही होती हैं कि आप ध्यान करके देखें तो आप ये पाएंगे जो आपका सिर का सबसे ऊपरी भाग है, जिसे हम सहस्त्रार चक्र भी कहते हैं, इससे यहाँ ब्रह्मरंध्र भी आता है। तो अब ब्रह्म मुहूर्त में आप ये देखते हैं ब्रह्मरंध्र, अर्थात जहाँ से पर ब्रह्म की शक्ति, एनर्जी जुड़ती है। अब ये जगह आपकी जागृत होने लगती है। तो जितना आप ध्यान करते हैं, बाहर की प्रकृति जब आपका साथ दे रही हो, ब्रह्मांड साथ दे रहा हो, उस समय आपके लिए ध्यान करना सहज हो जाता है। अगर आप बाहर की प्रकृति आपका साथ नहीं दे रही, आप ध्यान करना चाहते हैं लेकिन बाहर की डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, शोर बहुत है, फोन की घंटी बज रही है, आप देखेंगे आप चाहकर भी भीतर नहीं उतर पाएंगे। रात के समय प्रकृति सो रही है, बहुत बार आप देखेंगे आप ध्यान करने बैठेंगे आपको गहरी नींद आने लगेगी। लेकिन वो समय जो जागृत होने का समय है, अब प्रकृति जागृत हो रही है, आपको बता रही है ये जागरण का समय है। ऐसे में जब प्रकृति साथ दे रही हो, ऊर्जाएं साथ दे रही हो, आपके शरीर में इस तरह के हार्मोन सिक्रीट हो रहे हो, आप उस समय जब अपने भीतर उतरते हैं तो आपके लिए भीतर उतरना सहज हो जाता है, सरल हो जाता है और भीतर की गति और अधिक बढ़ जाती है। मेक सेंस। तो मैम, जैसा कि हमने बात की कि हमारे ऑरा को इन्फ्लुएंस करता है ध्यान, हमारा इंटरनल हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट होता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है ध्यान का? शरीर और मन दो अलग अलग इकाइयां नहीं होती। शरीर और मन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपके शरीर का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आप ये देखें कि अगर आपका शरीर बीमार हो जाए, आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, आपका मन प्रसन्न नहीं हो रह सकता।
आप अपने आप एक उदासी फील करेंगे। आपको पता चला कि मेरे शरीर में रोग आ गया, कोई कष्ट आ गया। अब कष्ट तो शरीर में आया, लेकिन आप देखते हैं मन दुखी हो गया। अब मन कुछ करने में नहीं लगेगा क्योंकि शरीर बीमार हो गया। अब इसे उल्टा देखते हैं, आपका मन परेशान है, किसी चीज से मन डिप्रेशन में है, निराशा में है, उदास है। अब आपका कुछ शारीरिक रूप में भी कुछ करने का मन नहीं करेगा। आपको सब कहेंगे बाहर घूमने चलिए, शरीर से तो जाना है, लेकिन आप क्या कहेंगे, आज मेरा मन बहुत उदास है, आज मेरा मन कुछ करने का नहीं कर रहा। तो आप ये देखेंगे शरीर भी लथार्जिक हो जाएगा। आपको लगेगा बस हम काउच पर आराम से बैठे रहें, अकेले रहें, शरीर को कुछ करने का, एक फिजिकल एक्टिविटी करने का मन ही नहीं कर रहा। तो हमने ये देखा कि शरीर और मन दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसका प्रभाव जब आपके मन पर पड़ता है, तो मन का प्रभाव आपके शरीर पर अवश्य पड़ता है। जितना आपका मन शांत होता जाता है, उसका प्रभाव आपको आपके शरीर में देखने को मिलता है। मन प्रसन्न होगा तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी और बेहतर होता जाएगा। और अगर आपका मन निराश रहने लगेगा, डिप्रेशन में रहेगा, उदासी में रहेगा, क्रोध अधिक आता रहेगा, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके शरीर में भी रोग आने लगे। तो ये शरीर आपके मन का दर्पण ही तो है। तो जितना ध्यान से आपका मन शांत होता है, उसका प्रभाव आपके शरीर में अवश्य नजर आता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है आपके शरीर में जो रोग आते हैं, बीमारियां आती हैं, वो केवल मन से नहीं आती, वो और भी कारणों से आती हैं, लेकिन हाँ, मन के द्वारा भी आती हैं। हाँ। तो जो मन का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, उससे शारीरिक स्वास्थ्य और बेहतर होता है। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी से मैं इस पॉडकास्ट के लास्ट सवाल पर आना चाहूँगी कि मान लीजिए हमने ध्यान को अपना लिया, लेकिन इसमें नियमितता कैसे बरतें? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा हमारे व्यूअर्स का भी, आई एम श्योर। तो मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझना चाहूँगी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हम प्रयास करते हैं, लेकिन हम एक डेली रूटीन में हम प्रयास करेंगे, आप कोई भी एक चीज़ के लिए प्रयास करेंगे, बहुत बार हम नियम नहीं बना पाते। हम कुछ दिन बहुत अच्छे से करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं। तो अब ये नियम ध्यान के लिए कैसे बनाएं? बस इसके लिए सबसे पहले एक बात समझिए कि आप अपने आप से ये प्रश्न करें कि आप अपने लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। संसार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसार के लिए आप अपना पूरा दिन निकालते हैं, लेकिन खुद से प्रेम करना और खुद को महत्व देना, खुद को समय देना भूल जाते हैं। क्या है खुद को समय देना? दर्पण के सामने खड़े होकर श्रृंगार करना खुद को समय देना है? सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करना खुद को समय देना है? नहीं। समय देने का अर्थ है अपने आप से मिलना। कौन हूं मैं, इसका अनुभव करना। तो अपने आप से मिलने के लिए जब आप समय निकालते हैं, अपने आप से मिलते हैं, उसे कहते हैं ध्यान। तो अपने आप से प्रश्न कीजिए, अपने आप से पूछिए कि पूरे दिन में तो आप बहुत प्रयास करते हैं, सभी लोगों को खुश करने का प्रयास करते हैं, सारे काम करने के लिए प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप खुद से प्यार करते हैं? और अगर करते हैं तो अपने लिए 10 मिनट का समय तो आप अवश्य दे सकते हैं। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देकर ये मान लेंगे, ये संकल्प ले लेंगे कि ये 10 मिनट का समय मेरे लिए खुद से मिलने का समय है, खुद को जानने का समय है, तो आप पाएंगे कि आपके लिए ये नियम आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये नियम बन जाएगा। रोज आप ये कहेंगे, उठकर मैं दूसरे लोगों को गुड मॉर्निंग बाद में कहूंगा, पहले खुद से मिलकर खुद को सेलिब्रेटिंग लाइफ कह दूं, खुद को गुड मॉर्निंग कह दूं, खुद से मिल लूं और फिर संसार से मिलने के लिए जाऊंगा। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप ये देखेंगे आपका नियम ध्यान का अवश्य बनेगा। और आपने प्रारंभ में नियम बना लिया, फिर आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हर बार मेडिटेशन आपके मन को इतनी शांति और आनंद दे देगा कि आप अपने आप खुद ब खुद उस नियम को निभाना चाहेंगे। अपने आप आपका वो नियम बनता जाएगा और आप ध्यान में उतरते ही जाएंगे। इसलिए अपने आप को महत्व देना प्रारंभ कीजिए, अपने आप से भी प्रेम करना प्रारंभ कीजिए और अपने आप से मिलने के लिए 10 मिनट का समय तो कम से कम पूरे दिन में अवश्य निकालिए और ध्यान अवश्य कीजिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है गुरुमा ये, एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शक इसका पालन भी करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने ध्यान को बहुत ही बारीकियों के साथ समझा, बहुत सी चीज़ें हमने ध्यान पर समझी जिसको लेकर हम सब में जिज्ञासा रहती है कि कैसे ध्यान करें, अगर हम बिगिनर हैं तो कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट करें। और बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन था आज ये गुरुमा के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो मैं हमारे दर्शकों से भी जानना चाहूँगी कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।